चलिए बात करते हैं अरमान मलिक का जो नया वाला एपिसोड आया है, गलती किसकी है। फिर से एक बकवास एपिसोड, एक बकवास स्टोरी और बकवास कैरेक्टर के साथ में, जिसकी स्टोरी में इतने लू फॉल्ट है ना, इतने लू फॉल्ट है। मतलब इस बार जो आप मैसेज देना चाहते हो, मैसेज तो सही देना चाहते हो, लेकिन ना वो लड़की जिस तरीके से तड़क भड़क हो रही है ना सब पे, उसको को जरा इमोशंस पर कंट्रोल करे और जो सच्ची चीज़ें हैं उनको दिखाए। मतलब ये तो एकता कपूर के सीरियल से भी ज़्यादा अजीब चीज़ें आ रही है इनके उसमें। गलती किसकी है, ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी दुनिया गलती करके बैठती है, और सच मानिए तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी अपनी लाइफ में कुछ गलती ना की हो। हालांकि लोग तो बहुत साफ बनते हैं, मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, बट करती सब करते हैं, जाने अनजाने भी कई लोग कर देते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक के इस वाले जो चल रहा है ना। पहले तो मुझे अरमान मलिक के काले चश्मे का समझ में नहीं आता, भैया काहे काले चश्मे पहन के बैठे हो हैं? इतना सारा कलेक्शन है आपके पास में, फ्री फंड के आपको मिलते हैं, इतना जाके प्रमोशन करते हो, भैया कोई और कलर पहन लो। है काला ही रंग क्यों पहन के बैठते हो? सच में हमारे यहाँ पे ना जो इस तरीके के काले चश्मे पहन के बैठता है ना गाँव में, यूँ कह मैं भाई आँख बनवाई क्या जो तुमने काला चश्मा पहन रखा? तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब काहे टाके हुए हो भैया? टाके ही हुए। मुझे ऐसा लगता है कि अरमान मलिक की ना जो उसको ऐसा है कि आंखें बंद करके बैठता होगा कि कहीं हंसी ना आ जाए किसी की शक्ल देख के, इसलिए शायद वो उसको कर रहा है, हाइड कर रहा है। अच्छा, जो आज की स्टोरी थी उसमें वो मैडम बताती है कि भाई ऐसे ऐसे मैं फिजिकल हो गई और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मैंने गोली खा ली और फिर मैंने बार बार वो मैं मिस्टेक करती रही। ये हार्मोन्स का चेंज होता है बहन, हार्मोन्स का नहीं, कैरेक्टर का चेंज होता है ये, ठीक है। मतलब एक चीज़ देखो, ये अपनी गलतियों को, अपने कैरेक्टर को किस तरह जस्टिफाई कर रही है कि भाई हार्मोन्स बदलते हैं तो घर वालों से प्यार नहीं रहता, लोगों दूसरों में प्यार ढूंढते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता। आप इसमें ये कहना चाह रहे हो कि भाई जो हार्मोन्स है वो सब चीज़ों की जिम्मेदार है, इससे तो लड़कियां लड़के कुछ भी गलती कर देंगे और बाद में कहते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, हमारे हार्मोन्स उसके लिए जिम्मेदार थे। भैया हमने कुछ नहीं किया। क्या ये चीज़ सिखाना चाह रहे हो या फिर यही चीज़ें कहना चाह रहे हो? साफ तो यही चीज़ लग रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हार्मोन्स को कंट्रोल इंसान कर सकता है, और ऐसे भी कुछ हार्मोन्स आपके उथले पुथले नहीं फिर। और अगर इतने ज़्यादा हार्मोन्स उछल रहे हैं आपके उस उम्र में तो अपने घर वालों से कह दो शादी करा दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या कहते हैं मैडम कि भाई मैं ऐसे हम ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद में जो है मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने आई पिल खा ली। तो सबसे पहली बात है, प्रेगनेंसी के बाद आई पिल नहीं खाई जाती। आई पिल खाई जाती है प्रेग्नेंट जो मतलब जो भी है रिलेशन के 72 घंटे के अंदर। तो उस वक्त में आपको कैसे पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हो गई? और अगर आपने आई पिल खाई है तो वो तो उसी के लिए है, और अगर कोई और दवाई खाई है तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे ना बीच में अरमान ने ये सवाल भी पूछा था, लेकिन उसको भी उसने ना घुमा दिया लड़की ने। बाकी जो कोई कुछ सवाल पूछना चाह रहा है ना, मैडम ऐसे तड़क भड़क कूद के जा रही, क्योंकि इसे पता था भैया फेक स्टोरी बना के स्क्रिप्ट थमा दी गई है और समझ में नहीं आ रहा है भाई कहाँ इधर पूछूं कहाँ उधर पूछूं। तो अरमान मलिक ने कहा कि भाई हर बार जो है मैं कवर अप करता हूँ लोगों के सवालों को, इस बार मैं नहीं कर सकता, तो इस बार तुम्हें ही संभालना है। तो वो तड़क भड़क हो जा रही है। लेकिन पायल ने एक बात सही कही थी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है सबसे बड़ी गलती आपकी ही है, जो जिस तरीके से जो है आप बिहेव कर रही हो। और ऐसा है भाई गलती तुम्हारी है, तुम दूसरों पर कहाँ दोष दे रही हो? एक गया एक के बाद दूसरा भी आ गया, मतलब इतने ज़्यादा तुम्हारे अरमान उमड़ रहे थे, और ये कहती है कि उस गलती की वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। तो अगर आप जानकारी देना चाह रहे हो तो सही जानकारी दो, लोगों को सच में जानकारी दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस लड़की को मतलब कंसीव नहीं हो रहा है वो सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रहा है कि उन्होंने पहले एक चीज़ मिस्टेक की थी या इस तरीके की गोलियाँ खाई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सोच गलत है। अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई ये तो इसलिए कंसीव नहीं कर पा रही कि इसने पहले इसका कैरेक्टर ख़राब होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि भाई हाँ, इस तरीके की दवाई खाकर अगर आप मिस कैरेज करते हो या फिर अबॉर्ट करते हो तो वो आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है और आती है, इंक्लूडिंग जब आप जो अबॉर्शन करवाते हो उस वक्त भी कई महिलाओं को प्रॉब्लम आ जाती है और वो फिर कंसीव नहीं कर पाती। तो जो भी फैसला ले अपने फ्यूचर को देखते हुए ले। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि करवा लेते हैं अबॉर्शन और उसके बाद में या फिर कुछ बच्चे में दिक्कत हो तो अबॉर्शन उनको करवाना पड़ता है और उसके बाद वो कंसीव ही नहीं कर पाए। तो ऐसे भी केसेस हैं। तो इस चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अरमान मलिक ने जो ये चीज़ें शुरू की है ना, मलिक ने,
कि गलती किसकी है, इसमें कुछ स्टोरी आ रही है, तो उसको हमें जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसको एक्सप्लेन करने में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको बता पाते हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसे होती है, ऐसे होती है, जो शायद वो उस जो इन्होंने एपिसोड शुरू किए हैं या जिस मकसद से भी कि शुरू किया है वो मकसद पर ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। बट हाँ, इतना ज़रूर है, हम इसके लिए इनको थैंक्स कहना चाहेंगे, कहेंगे कि चाहे स्टोरी फेक आ रही हो, कैरेक्टर फेक हो या कुछ भी हो, बट जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ जो है सोशली सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है कि भाई उस वजह से ये चीज़ें होती है। और हम उनको जब डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि भाई हाँ, ऐसी चीज़ें होती है और आप ये गलती ना करें। तो अगर आप भी यंगस्टर है जिनकी शादी नहीं हुई या फिर आप मैरिड भी है, तो इस तरीके का फैसला किसी भी तरीके की दवाई लेने से पहले ज़रूर सोच ले। हर एक दवाई, चाहे वो आई पिल हो और या फिर मिस कैरेज की कोई भी दवाई हो या फिर आप अबॉर्शन करवा रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। ये चीज़ें एक लिमिट तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती, इनको नहीं खाया जा सकता। और प्लस जो आप रिलेशन के बाद में जब दवाई खाते हो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने मिस कैरेज करवाया है या फिर बच्चे का मिस कैरेज किया है या बच्चे को ख़त्म किया है। बच्चे को ख़त्म मतलब जब आपके पीरियड मिस हो जाए उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद में आपका जो रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, उसके बाद में अगर आप कुछ इस तरीके की दवाई खाते हो जिससे बच्चा ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ें होती है कि आप मिस कैरेज कर रहे हो या फिर बच्चे को ख़त्म कर रहे हो। तो ये थोड़ा लॉजिक मुझे इनकी वीडियो से समझ में नहीं आया। दूसरा ये कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हार्मोन जिम्मेदार है। यस, ऐसा होता है भाई, कि बोलते तो है कि जवानी एक अलग चीज़ होती है, बट आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो और उसके जिम्मेदार आप हार्मोन्स को थमा दे कि मेरी इसकी जिम्मेदारी तो हार्मोन्स की है। आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और जो भी है, अगर इंसान अपने माँ बाप से या किसी से शेयर करे ना कि भाई कुछ चीज़ें मेरे साथ में ऐसी हो रही है, ये हो रहा है, तो वो इन प्रॉब्लम से निकल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जनरेशन जो आजकल की है, आजकल की क्या पहले से ही माँ बाप के सामने शेयर करने से कुछ भी चीज़ें घबराता है कि भाई हमें क्या फील हो रहा है, हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारे साथ में हो रहा है। इंक्लूडिंग माँ बाप भी बच्चों को इतने ज़्यादा नहीं कर पाते कि वो फीलिंग शेयर कर सके। ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, मतलब रिलेशन वगैरह तो बहुत चीज़ होगी, तो माँ बाप से डिस्कस कर ही नहीं सकते, मतलब कोई कितना भी फ्रैंक को नहीं कर सकता। लेकिन आज भी ये हालात है कि लड़कियाँ अपने मेंस्ट्रुएशन सर्कल तक भी जो है अपने माँ से शेयर नहीं कर पाती। तो वो चीज़ें थोड़ा सा समझनी चाहिए माँ बाप को भी और बच्चों को भी समझनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो कि भाई हमारा तो जो भी है, हमारे तो हार्मोन्स में गड़बड़ी है, हमारे कैरेक्टर में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इस वजह से इस तरीके से तो सारी जो लड़कियां हैं उनका कैरेक्टर ख़राब हो जाए, सारे लड़कों का कैरेक्टर ख़राब हो जाए। प्लस एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर कोई लड़की इस तरीके की गलती करती है, इस तरीके की दवाई खाती है, तो लड़की के अंदर कमी आती है। लड़का चाहे कुछ भी कर ले, उसके अंदर अगर कमी, इन चीज़ों से तो कमी नहीं आएगी, वो हालांकि उस और चीज़ों से आ जाए वो एक चीज़ अलग है। तो इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की होती है। तो जो चीज़ें फैसला करे वो दोनों को सोच समझ के करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर या कुछ भी करने पर। तो पॉडकास्ट जो था वो, मतलब पॉडकास्ट तो नहीं है, जो भी इंटरव्यू था, जो भी था वो ठीक था, मतलब एक मैसेज अच्छा देना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दिया गया है वो थोड़ा मुझे ड्रामेटिकल लगा कि भाई फालतू के बना रहे हैं। नॉर्मली की स्टोरी भी बताई जा सकती थी, नॉर्मली सवाल भी पूछे जा सकते थे, या फिर जिस कंटेस्टेंट को या जिनको भी ये ला रहे हैं उनको थोड़ा समझा के लाए कि भाई जो पैनल पर यहाँ लोग बैठे हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, वो हमने जानबूझ के बिठाए हुए हैं कि वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे। अगेन मैं कहना चाहूँगी मलिक जी, ये चश्मा ज़रा चेंज कर लीजिएगा, दूसरा लगा लो, ज़्यादा अच्छे लगोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।